Good evening friends, this is Satyam Misra and I welcome to all of you on your own YouTube channel Effective Education Point. Friends, today I am going to explain you the next chapter of class 12th English and the name of this chapter is The Tiger King. This is from the next book that is known as by the name Vistas, and this chapter has been written by Kalki. So in this story I will tell you everything. Theme, moral, message and overall the summary of this chapter in easiest words. So please watch this video till the end so that you can easily understand this topic and you can create interest in your mind for this chapter. तो theme क्या है इसका? It conveys that getting obsessed too much in winning over something and losing control over oneself leads only to self destruction. It means किसी डिसीजन के लिए, किसी बात के लिए या किसी तरह का कोई जजमेंट लेने के लिए हमें बहुत बार सोच कर ही वो काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा लिया एक डिसीजन तब बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है जब हम किसी पोस्ट पर हों. सपोज अगर आप किंग हैं या किसी पावरफुल प्लेस पर हैं तो वहां से आपके द्वारा लिया जाने वाला निर्णय बिल्कुल प्रॉस एंड कॉन्स सोच कर होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक डिसीजन से वहां रहने वाले बहुत सारे सिटीजन्स की लाइफ में प्रॉस एंड कॉन्स आते हैं, उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं. तो इस स्टोरी में आप देखेंगे कि प्रतिबंधपुरम नाम का एक राज्य है. प्रतिबंधपुरम राज्य में एक राजा है, जन्म लेता है, जिसका नाम है जंग बहादुर. नाम से क्लियर है कि बड़ा बहादुर है. जंग बहादुर नाम का एक व्यक्ति है जो जन्म लेता है और जन्म के समय ही उसको जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये कहते हैं कि इसकी मृत्यु एक दिन हो जाएगी. तो वो 10 दिन का बच्चा 10 दिन पहले जन्म लिए उस राजा ने क्या कहा? उसने कहा कि what is unique in that judgment whatever you are saying. जो भी कुछ आप कह रहे हैं इस बात में नया क्या है? अरे जिसने भी जन्म लिया है उनको एक ना एक दिन मरना ही है. नया तो तब होगा अगर आप ये बताएं कि मेरी मृत्यु का रीजन क्या होगा या किस कारण से मैं मरूंगा. तो उस एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि आपका जो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है ये बुल का टाइम पीरियड है. इट मीन्स कि आपकी लाइफ को खतरा बुल से या टाइगर से है, और उन्होंने फोर्सली ये कहा कि आपकी लाइफ को खतरा टाइगर से है. तो राजा ने ये डिसीजन किया, जब वो बड़ा हुआ और राज्याभिषेक हुआ और वो राजा बना, तो उसने ये डिसीजन लिया कि अब उस राज्य में उसे छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति टाइगर हंटिंग नहीं करेगा, कोई भी टाइगर को मारेगा नहीं. और यहां तक कि उसने ये अनाउंसमेंट कराया कि अगर किसी व्यक्ति ने टाइगर को मारा तो उसकी सारी संपत्ति भी ले ली जाएगी और उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा. तो अब समझिए एक और चीज, जो मैसेज है इस स्टोरी का कि द रूलर्स प्राइमरी ड्यूटी शुड बी द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन. राजा का जो पहला कर्तव्य है, जो फर्स्ट ड्यूटी है, वो ये है कि उसके किस डिसीजन से वहां के सिटीजन्स का भला होगा, उनके वेलफेयर के बारे में पहले सोचना चाहिए और अपनी लाइफ के मेरिट डिमेरिट प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बाद में सोचना चाहिए. और वो भी जो कोई निर्णय लेना है वो सबके भले का सोचकर ही लेना चाहिए. यहां राजा क्या करते हैं, उन्होंने ज्योतिषी की बात पर भरोसा कर लिया और ये मान लिया कि उनको खतरा टाइगर से है. तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जब टाइगर रहेंगे ही नहीं तो मुझे खतरा कैसे होगा, अब मैं अपने राज्य में कोई टाइगर छोड़ूंगा ही नहीं. मतलब अगर आपको किसी ने राय दे दिया और आपने ब्लाइंडली उसको फॉलो कर लिया तो राय देने वाले की गलती हो या ना हो, हमारी गलती बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम उस पर बिना सोचे डिसीजन ले लिए. हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में अगर कोई ज्योतिषी हमें सजेस्ट कर दे कि हमारी लाइफ में इस मोमेंट पर आकर ये मिलने वाला है, तो क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए या हमें हमारी लाइफ का
क्या सही डिसीजन है, क्या रॉन्ग डिसीजन है, इस पर पूरा एनालिसिस करके हमारे लाइफ के स्टेप्स लेने चाहिए, डिसीजंस लेने चाहिए। राजा ने क्या किया? अब इस लाइफ का एक और मैसेज समझिए, द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड पावर। जीवन में जो सत्ता है, जो शक्ति है, जो पावर है, जो पद है, और हमारा जीवन ये क्या है? ट्रांजिएंस है, मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड का है, क्षण भंगुर है, कब समाप्त हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए हमारी लाइफ के लास्ट मोमेंट पर क्या होने वाला है ये हमें पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर लेना चाहिए। हमें उस अंतिम फेज तक अपनी लाइफ के सारी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए और सही तरीके से उसको रिफॉर्म करने का सोचना चाहिए। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है? पावर ऑफ इट्स ओन सेक इज मीनिंगलेस। अगर हम अपने पावर, अपनी शक्ति का प्रयोग अपने बेटरमेंट के लिए करते हैं और अपने पावर से किसी चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो वो पावर मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि हमें अगर पावर मिला हुआ है या हम किसी पावरफुल पोस्ट पर हैं तो वहां से हमें केवल अपने भले का नहीं बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर का सोचना सबसे फर्स्ट ड्यूटी बनता है। क्योंकि हमारे लिए डिसीजन में ही सोसाइटी में रहने वाले लोग अपना भला बुरा देखते और समझते हैं। तो इस स्टोरी को मैं आपको एकदम इजीएस्ट वर्ड में बता रहा हूं। यहां प्रतिबंधपुरम नाम का एक जगह है जहां एक राजा पैदा होता है, एक व्यक्ति पैदा होता है और उसके पैदा होने के समय ज्योतिषी उनको ये प्रिडिक्शन करते हैं कि तुम्हारी मृत्यु कुछ टाइम के बाद टाइगर की वजह से हो जाएगी या टाइगर अटैक से हो जाएगी। तो राजा ये सोचता है कि अब हम अपने राज्य में कोई टाइगर वाइगर छोड़ेंगे ही नहीं, जब रहेगा ही नहीं तो मरेंगे कहां से। तो वो फाइनली अपने राज्य के सारे जगहों पर टाइगर किलिंग पर रोक लगा देता है और ये भी कह देता है कि कोई अगर टाइगर को मारेगा तो उसको मृत्युदंड की सजा होगी। और इस तरीके से केवल टाइगर हंटिंग वो करेगा और वो कंटिन्यूली सारे काम छोड़ के केवल टाइगर हंटिंग का काम करता है। और फिर एक निश्चित टाइम के बाद करीब 5-6 इयर्स के ड्यूरेशन में जब अपने स्टेट के सारे टाइगर्स को वो मार लेता है, नियर अबाउट 30 to 40 टाइगर, तो फिर एक दिन वो अपने एक मिनिस्टर को बुलाता है और कहता है कि अब तुम मेरे लिए कुछ सोचो क्योंकि मैंने एक प्लान किया है कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। तो वो जो मिनिस्टर है वो मजाक में कहता है कि मैं पहले ही से शादीशुदा हूं। तो वो कहता है कि मुझे शादी तुमसे नहीं करनी है, शादी किसी लड़की से करनी है, इसलिए पहले ये पता करो कि किस स्टेट में टाइगर्स की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और फिर वहां किसी रॉयल फैमिली के प्रिंसेस के बारे में मालूम करो। फिर जब इस तरह का पूरा मैनेजमेंट सेट हो जाता है तो राजा जो है वो एक दूसरे स्टेट में अपना विवाह करते हैं और फिर जब भी वो अपने ससुराल जाते हैं तो 5-6 टाइगर जो है वो मारकर आते हैं। इस तरह से करीब करीब 10 इयर्स के टाइम पीरियड में इस राजा ने 99 जो टाइगर्स हैं वो मार दिए। और उस एस्ट्रोलॉजर ने यह प्रिडिक्शन किया हुआ था कि जो 100th नंबर टाइगर होगा दैट विल बी द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द किंग। उसने कहा था कि जो 100वां टाइगर होगा उसकी वजह से राजा की मृत्यु होगी। तो फाइनली जो है अब उस 100वें टाइगर की सर्चिंग शुरू हो गई और उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को कहा कि अगर मुझे ये 100th नंबर टाइगर कब इधर नहीं मिलता है तो जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके ऊपर उनकी जो लैंड टीलिंग का जो कर है, जो टैक्सेस है, उसको डबल कर देना है। और एनी हाउ वो सिटीजन्स के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। तो एक दिन इस मिनिस्टर को लगता है कि अगर मैंने एनी हाउ वो एक टाइगर ढूंढ कर नहीं लाया तो ये जो राजा है वो अपने सेंसलेस डिसीजन से हम प्रजाओं को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। फिर फाइनली this minister went to somewhere in the zoo in Madras with his wife and from there he took a tiger in his car and then he pushed that tiger in the forest in the next day in that evening। अगले दिन उस टाइगर को इन्होंने अपने कार में ले जा करके फेंटेड सिचुएशन में वहां फॉरेस्ट में छोड़ दिया
और नेक्स्ट डे जब वो टाइगर वॉन्डरिंग कर रहा था उस फॉरेस्ट में, देन दैट किंग बिकेम सो एक्साइटेड एंड देन ही ट्राई टू शॉट हिम, और उसने उसे मारने का, उसने अपनी हंटिंग में उसको लास्ट टाइगर को शूट किया, और एक्साइटमेंट में जो किंग है वो उसको देखने नहीं गया, उसको लगा कि अब ये मर गया है, और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर रिटर्न हो जाता है और अपने लोगों से कहता है कि ही वांटेड टू सी द स्किन्स ऑफ दैट टाइगर इन हिज पैलेस। और जब ये लोग उस टाइगर को लेने के लिए जाते हैं तो देन दे सा कि वो जो टाइगर है उसकी जो आईज है वो रोल्ड कर रही है। इट मीन्स ये जो निशाना उस किंग ने लगाया था वो वहां मिस्ड हो गया था और वो टाइगर अभी जीवित था। मगर उन लोगों ने ये सोचा कि अगर ये कहानी, ये स्टोरी, ये मैसेज किंग तक पहुंच गया तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फाइनली उन लोगों ने खुद से ही एक डिसीजन लिया, निशाना लिया और उस टाइगर को मार दिया। एक दिन क्या हुआ कि व्हेन इट वाज द बर्थडे ऑफ किंग सन, राजा के बेटे का बर्थडे आ गया और वो अपने बेटे को एक अच्छा गिफ्ट दिलवाने के लिए मार्केट में घूम रहा है और मार्केट में उसको कहीं कुछ मिलता नहीं है। तो फाइनली वो एक वुडन टाइगर खरीदता है और जो वुडन टाइगर सेलर है वो उस 2 रुपए की चीज को मैक्सिमम प्राइस में सेल करता है, करीब 300 रुपए उसकी प्राइस बताता है, ताकि किंग को ऐसा ना लगे कि ये बहुत चीपेस्ट है। और जब राजा उस वुडन टाइगर को लेके घर जाता है और एक दिन अपने बेटे के साथ उस टाइगर के साथ खेल रहा होता है तो उसकी बॉडीज पर जो किल्स बने थे, जो कारपेंटर ने बहुत सही तरीके से फिनिशिंग नहीं दी हुई थी, कोई एक किल जो है वो उस किंग के हाथ में लग जाती है और किंग जो है उसको अपने दूसरे हाथ से निकाल देते हैं। मगर नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल जाता है और जब उनके ट्रीटमेंट के लिए मद्रास के 2-3 सर्जन आते हैं तो वो ट्रीटमेंट करने के बाद ये कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा बट नाउ द किंग इज नो मोर, अब राजा जीवित नहीं है। तो ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव कि दैट वाज द 100th टाइगर हु हैज टेकन द रिवेंज ऑफ 99 tigers that has been killed by this king. And after killing so many tigers, that king became so much famous in that kingdom, so he was known as the tiger king. बहुत सारे टाइगर्स को मारने के लिए वो अपनी सोसाइटी में, अपने किंगडम में टाइगर किंग के नाम से फेमस हो गया। तो फ्रेंड्स, यहां मैंने आपको ये स्टोरी इजीएस्ट वर्ड में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आई थिंक कि ये चीजें बिल्कुल आसान है। एंड इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, सो प्लीज like and subscribe my channel. Thank you very much.